चलिए देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक का देख लीजिए, ठीक है। ठीक है, देखिए ये महाशय है, ठीक है, महिला है। ये कलर का एक ग्रीन कलर का होता है, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, हरा कहते हैं, और एक नीले कलर का होता है। इन दोनों कचरे के डिब्बा का कॉन्सेप्ट क्या है, कोई बताए? आखिर इसको कलर में क्यों बांटा गया? तो कचरा भी दो तरीके का होता है, एक गीला कचरा होता है, एक सूखा कचरा। इन दोनों में अंतर क्या होता है? जो गीला कचरा है वो नष्ट करने योग्य है, लेकिन जो सूखा कचरा है जिसको हम पुनः रिसाइकलिंग कर सकते हैं। इसलिए क्या है, नीला और हरा का कॉन्सेप्ट है कचरे का डिब्बा का। अब बताइए कि कौन नीले में जाएगा, कौन हरे में जाएगा? बोलिए। पीला वाला नीला में जाएगा। अच्छा, गीला वाला नीले में जाएगा, सूखा वाला हरे में जाएगा, ठीक है। आइए देखिए, हमारे घरों में, ठीक है, शांत हो जाओ, मत बोलो। हमारे घरों में कुछ हरे सब्जियों के भी कचरे निकलते हैं, जैसे आलू का छिलका हो गया, गोभी का छिलका हो गया। अच्छा, गोभी का छिलका होता है? नहीं होता है, पत्ता होता है, ठीक है। जैसे सोयाबीन का छिलका हो गया। अच्छा, सोयाबीन का छिलका नहीं होता है? ओ माय गॉड, ठीक है। बैगन का छिलका होता है? नहीं होता है, ठीक है। तो उसका छिलका क्या होता है, यानी उसका डंठल, ठीक है। यानी कचरे के रूप में ही क्या होता है, उसके डंठल फेंका जाता है। सबसे बड़ा देखिए, हम साग काटते हैं तो साग का तो तना यूज कर लेते हैं, लेकिन जो उसका जड़ है वो कहीं ना कहीं किसी बरसाती में रखकर रोड के किनारे ही फेंका जाएगा, ठीक है। तो देखिए, डेली घरों से निकलने वाले कचरे हैं, ठीक है। आइए आगे चला जाए। अब देखिए, जो सबसे बड़ा कचरा है इलेक्ट्रॉनिक कचरा, ठीक है। प्रदूषण का एक अन्य प्रकार भी है जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा या ई अपशिष्ट कहलाता है, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे लैपटॉप, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, सीएफएल बल्ब और ट्यूबलाइट आदि शामिल हैं। दो कारणों से इन अपशिष्ट को अधिक महत्व देना जरूरी है। पहला क्या है कि आजकल हमारे द्वारा बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो जैसे जैसे संसाधन बढ़ते हैं, ठीक है, उससे उसी तरह हमारे जो श्रम है, जो मेहनत है, धीरे धीरे कम होते हैं। पहले के लोग मसाला जब पीसते थे तो मसाला तो पीसते ही थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके हाथों का भी व्यायाम होता था। आज क्या है, मसाला डालो, बटन दबाओ, तो हमारे लिए क्या हो गया, आसान हो गया, लेकिन शारीरिक से हम क्या हो गए, कमजोर होते जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे संसाधन बढ़ता है वैसे वैसे स्वास्थ्य क्या होता है, गिरता जाता है, ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में बेहद विषाक्त रसायन होते हैं, जैसे शीशा और पारा, जो स्वास्थ्य को अत्यधिक क्या करते हैं, क्षति यानी नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। इनकी वजह से बच्चे जन्म से असामान्य या विकलांग पैदा होते हैं, ठीक है। इसलिए इस अपशिष्ट का उचित निपटारा बहुत जरूरी है। कुछ शहरों में इन अपशिष्टों का पुनर्चक्रण का भी काम हो रहा है। घरेलू स्तर पर इन्हें फेंकते समय हम ध्यान रखें कि खाद्य सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक कचरा अलग अलग रखा जाए। जो घरेलू कचरा है उसको हम जानवरों को भी खिला देते हैं, तो ध्यान इस बात का है कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक कचरा ना हो, जैसे उसका बॉडी यानी उसका पार्ट ना हो, शीशा ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, कचरे को चेक करेंगे,
और अलग अलग रख देंगे। अगर आपने टूटा हुआ थर्मामीटर या फ्यूज हुआ बल्ब कचरे में मिला दिया तो उसका जहर पूरे कचरे को क्या कर सकता है, विषाक्त कर सकता था, जहरीला कर सकता है। ठीक है, किसका टुकड़ा, पारा। ठीक है, देखिए ग्रीन, ब्लू और रेड। ठीक है, रेड क्यों बनाया है, क्योंकि क्या है, अत्यधिक नुकसानदायक है। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए कहीं भी डाला जाए वह अंततः प्रदूषित माहौल को और अधिक बढ़ाने में ही काम करेगा। अगला हमारा कचरे का प्रकार है, कचरे का प्रकार कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है, वैश्विक तापन। ये क्या है, वॉशिंग मशीन, जो मौसम गर्म हो रहा है। ठीक है, वैश्विक ताप के इस युग में मौसम का मिजाज लगातार खराब होता जा रहा है। मैं बता रहा हूं ना कि गर्मी के मौसम में ठंडी का लक्षण दिखाई दे रहा है, ठंडी के लक्षण में गर्मी का मौसम दिखाई दे रहा है, बरसात के मौसम में बदला हुआ मौसम यानी उमस दिखाई दे रहा है, बरसात नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम सभी लोग जिम्मेदार हैं। और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है, CFC। ये CFC क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कहां से निकलती है, तो जैसे AC हो गया, फ्रिज हो गया, इस प्रकार के इनसे निकलने वाली जो गैसें हैं क्या कहलाती हैं, CFC कहलाती हैं। और ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा क्या है, जिम्मेदार हैं। और इस जिम्मेदार बनाने का काम किसने किया, हमने किया। हम प्रकृति से खेल रहे हैं, प्रकृति हमसे नहीं खेल रही है, हम प्रकृति से खेल रहे हैं। बात फिर पहले की होगी कि प्रकृति ने गर्मी का मौसम बनाया, हमने घरों में AC लगाकर ठंडी का मौसम बना दिया, हम पूरा वातावरण ही चेंज कर दिए। प्रकृति ने ठंडी का मौसम बनाया लेकिन हम कमरे में हीटर लगा लिए, यानी हमने वातावरण, घर के रूम का वातावरण क्या कर दिया, बदल दिया। तो प्रकृति हमसे नहीं खिलवाड़ कर रही है, हम प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन प्रकृति हमसे खिलवाड़ करेगी तो फिर हम कहीं मिट्टी में दबे मिलेंगे। कोई 50 साल के बाद आएगा तो फिर ह्यूमस जैसे शब्द निकालेगा, कच्चे तेल निकालेगा, वही हम लोग जमीन के अंदर दफन मिलेंगे। कैसे, ब्लैक ऑयल के रूप में मिलेंगे। फिर कोई ले जाकर मशीन में साफ करके पेट्रोल बनाएगा, डीजल बनाएगा। ठीक है, अब बचा कुचा हिस्सा रहेगा तो ग्रीस बनाएगा। ठीक है, और खराब स्थिति रहा तो फिर कोलतार बनाएगा, कतरा का तेल बनाएगा। चलिए, लगातार खराब होता जा रहा है, हमारे ऊर्जा के स्रोत कम होते जा रहे हैं। जो हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं, अब ये ऊर्जा क्या है, एनर्जी है। तो फिर एनर्जी क्या है, ऊर्जा है। ऊर्जा क्या है, एनर्जी है। किसे कहते हैं ऊर्जा, बताओ। अच्छा, एनर्जी है, बता दो, ऊर्जा नहीं बताओगे तो। ऊर्जा परिवर्तन का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो ऊर्जा के स्रोत क्या हो रहा है, जहां से ऊर्जा मिलती है ऊर्जा के स्रोत क्या हो रहा है, कम होते जा रहे हैं। ठीक है, लगातार जल की कमी हो रही है। हम इतने मानव बदमाश हो गए हैं कि पानी की कमी हो रही है फिर भी हम आदत छोड़ नहीं रहे हैं। मान लो कि 100 बाल्टी का पानी, 50 बाल्टी पानी से नहाना हो, वो और बढ़ के 60 बाल्टी कर लिया है। 10 बाल्टी के बारे में सोच नहीं रहा, ये नहीं सोच रहा है कि हम 20 बाल्टी में नहाए। पता नहीं चमड़ी छिल के क्या दिखाना चाहता है, चमड़ी छिलेगा तो अंदर खाली मांस ही मिलेगा। फिर भी सुंदरता के पीछे क्या हो रहा है, भागे जा रहा है। ठीक है, जल स्तर कम हो रहा है। जल स्तर क्यों कम हो रहा है, समय पे बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो जमीन में पानी नहीं जाएगा। क्या जमीन में बारिश होती है तो क्या जमीन में पानी जाता है, कितने लोग सहमत हो,
कितने लोग सहमत हो कि वर्षा होता है तो सारा पानी जमीने में जाता है? कितने लेयर तक जाता है? क्या पृथ्वी के अंदर पहुंचता है पानी? जमीन के अंदर पहुंच पाता है? नहीं पहुंच पाता। सारा पानी नष्ट हो जाता है। इस जमीन के अंदर पानी ले जाने के दो ही सोर्स हैं। दलदल आप लोग सुने होंगे, दलदल, दल, ठीक है। ये दलदल क्या होते हैं? पानी को जमीन के नीचे, पानी को जमीन के नीचे, ठीक है, ले जाने का काम करते हैं। कौन? दलदल। और दूसरा है रामसर साइट, ठीक है, जगह का नाम है। तो रामसर साइट क्या होते हैं? जहां पानी जमीन के अंदर जाती है। आपने कहा कि जमीन के अंदर पानी जाती है, लेकिन एक आएगा केशिकत्व का सिद्धांत, जिस प्रकार से जाती है, खेतों में पानी जाता है, उसी प्रकार से क्या होता है, पानी बाहर भी वाष्पित होकर निकल जाता है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस नाम सुने ही होंगे, ये ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, जो मानव द्वारा बनाए गए उद्योग, ठीक है, और शहरी यातायात से उत्पन्न हुई से ओजोन का स्तर लगातार क्षीण हो रहा है। ये ओजोन लेयर क्या होता है? भेड़ बकरी की तरह मत बोलो, किसी को आता है तो बोलो, नहीं आता है तो मत बोलो। तुम परिभाषा बता रहे हो, कोनो पीछे आऊ 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 करके बोल रहा है, वो पर आमू बोल दिए, किसी भी बोलिए। पराबैंगनी रे से, ठीक है, यानी सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें, अगर सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें अगर व्यक्ति पे लगेगी ना, तो व्यक्ति जल जाएगा। जल नहीं जाएगा, काला पे और काला, ठीक है, और काला हो जाएगा। सोचिए, सूर्य के एक किरण को पृथ्वी पहुंचने पे 8 मिनट का समय लगता है। हमारी पृथ्वी की हालत इस समय जानते हैं कैसी हुई है? कि गर्मी के मौसम में खूब गर्मी हो रहा हो कि कंबल उड़ा के बैठा दो या रजाई उड़ा के बैठा दो, इस हालत हुई हमारी पृथ्वी की। इतने हम अपने कार्यों द्वारा पृथ्वी के टेम्परेचर में बढ़ोतरी कर दिए हैं कि इसी प्रकार की पृथ्वी का हाल कुछ ऐसा ही है। सोचिए, ठंडी के मौसम में कंबल ओढ़ा जाता है, लेकिन गर्मी के मौसम में कल्पना कर लीजिए, इस प्रकार से पृथ्वी की हालत हुई है। संतुलन के साथ हम खेल रहे हैं, संतुलन के साथ क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं आप इस समय कितना भयावह नुकसान हो रहा है, ठीक है। ये सारा मानव का ही देन है, प्रकृति का देन नहीं है। कह ना, मानव खेल रहा है, प्रकृति सर, यदि प्रकृति खेलेगी तो फिर जमीन के अंदर ही मिलेंगे, ठीक है। तो ओजोन क्या करता है? सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को क्या करता है? रोकने का काम करता है। उसी प्रकार काम करता है कि जिस प्रकार धूप होता है तो हम छाता लगा लेते हैं कि धूप हमें क्या होगा, इनडायरेक्टली ना लगे, डायरेक्टली ना मेरे पास आए, ठीक है। छाता क्या हो गया? उस धूप का अवरोधक हो गया, यानी उस धूप को क्या करता है? रोकने का काम करता है। एक तरीके का हमारे का क्या हो गया? सुरक्षा कवच हो गया। उसी प्रकार कौन काम करता है? ओजोन स्तर, ठीक है, लेकिन क्षीण हो रहा है, अर्थात कम होते जा रहा है, ठीक है। तो कल्पना कर लो कि छाता तुम ओढ़े हो और छाते को क्या किया जाए? आग लगा दिया जाए, तो धीरे धीरे छाता क्या होगा? कम होता आएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि पूरा छाता क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, तो डंडी लेकर घूमोगे, ठीक है। नतीजा यह है कि पृथ्वी लगातार गर्म होती जा रही है। यह ऐसी प्रक्रिया है जो क्या है? अप्रत्याशित है। इन हालातों में हमें व्यक्तिगत वाहनों की जगह सामुदायिक परिवहन वाले साधनों का क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। गवर्नमेंट भी कर रही है कि अपने पर्सनल गाड़ी को क्या करिए, आप रख दीजिए, और किससे चलिए? परिवहन से चलिए। मान लीजिए 100 लोग जा रहे हैं कंपनी में काम करने के लिए, तो 100 मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं, तो 100 गाड़ियों से ना धुआं निकलेगा, संख्या ज्यादा हो गई।
आप एक बस से जाइए 100 लोग, तो एक ही गाड़ी का अंदर धुआं निकलेगा, जो 100 की अपेक्षा क्या होगा, प्रदूषण फैलाने में कम होगा। 100 को आग एक पास जलाकर रख दो, ठीक है, और एक आग किनारे कहीं रख दो, तो उमस कौन पैदा करेगा, 100 आग, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी यही कर रही है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या करिए, प्रयोग करिए, ठीक है। लेकिन हम मानो ठहरे, हम बहुत से जानता है बेइज्जती नहीं होगा, हर एक तरीका, हम लाड साहब है, हम फला ढिमका साहब है, तो हम बसेस जाएंगे, हम बसेस जाएंगे, हमारा क्रेज नहीं खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, उसमें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण कार्य क्या है, हम भी उसमें आ रहे हैं, ठीक है, जो गाड़ियों से चल रहे हैं। आइए देखें, हम यह सोचते तक नहीं कि हमारे अकेले के आने जाने में हम पेट्रोल और डीजल का कितना धुआं वातावरण में सौंप रहे हैं। तो जब ईंधन जलता है तो धुआं निकलता ही है, चाहे घरे की आग लगेगा तो धुआं तो कहीं ना कहीं निकलेगा, और वो धुआं कहाँ जाएगा, सब हमारे घरे जाएगा। हाँ, घर नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, वातावरण में ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब हवा जब गर्म होती है तो कहाँ जाती है, ऊपर उठती है, ठीक है। अब देखिए, जहां तक संभव हो जल और ऊर्जा की बचत करें, जितना आपका प्रयास हो सके। 10 बाल्टी पानी से नहाते हैं तो कम कर दीजिए, ठीक है। बेवजह घूमते हैं गाड़ी लेकर, उसको भी क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए, यानी बचत करिए, ठीक है। अब बचत उसी प्रकार से करना है, जब बचपन में हम गुल्लक में 1-1 2 रुपया डालते थे, एक दिन ज्यादा होता था तो सामान खरीद लेते थे, उसी प्रकार क्या करना है, बचत करना है। पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले प्लास्टिक का उपयोग ना करें। घर से जा रहे हैं सब्जी लाने तो झोला लेकर जाइए, उस एक झोले में महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल सब्जी ला सकते हैं, लेकिन हम लोग हैं लापरवाह, ठीक है। जैसे एग्जामों में नहीं होता है, हम नहीं पढ़ते लेकिन अपेक्षा करते हैं कि बगलिया वाला पढ़ के आएगा तो सब बता देगा, हम लिख लेंगे, वही हाल है। झोलवा लेके जाना भूल जाएंगे, दुकानदारवा है झोला रखा होगा, प्लास्टिक में दे देगा, सेम कंडीशन वही है। हम अपनी जिम्मेदारियों को क्या कर रहे हैं, दूसरे पे टाल दे रहे हैं, ठीक है। आइए, साथ ही वन महोत्सव तथा वृक्षारोपण जैसे आयोजनों पर 3R तकनीक के माध्यम से क्या करिए, कचरे का निपटान करिए। अब ये 3R क्या है, ठीक है। तो इस 3R को समझिए, पहला क्या है, रिसाइकिल, दूसरा रीयूज, और तीसरा अच्छा ऊपर है, कहाँ है, पीछे वाले में, चलिए। 3R के लिए जनता में जागरूकता लाएं, उर्वरकों तथा जहरीले रसायनों के सीमित उपयोग। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आज से आप रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर दीजिए, लेकिन एक ही खेत में अगर 10 बार खाद डालते हो ज्यादा उपज के लिए, तो क्या करिए, उसको सीमित कर दीजिए, यानी 10 की अपेक्षा कम कर दीजिए, ठीक है। क्यों, पानी भी प्रदूषित होता है, कैसे, रसायनों से, और पानी प्रदूषित होगा तो उसमें जो छोटे छोटे जीव हैं क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। आप एक खेतों में देखे होंगे, खेत का पानी प्रदूषित कैसे है जानने के लिए देखे होंगे, उस पर काई, खेतों की मिट्टी के ऊपरी परत पर अगर काई जमा है तो समझ जाइए पानी यहाँ का क्या है, प्रदूषित है। अब पानी प्रदूषित रहेगा तो फिर पौधों को पोषण नहीं मिल पाएगा, ठीक है, पौधे क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, ठीक है। पर्यावरण के अनुकूल जीवन, ठीक है, पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को अपनाकर हमें व्यक्तिगत तथा सामूहिक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना चाहिए। कैसे, अनुकूल, यानी उसके अनुकूल जीवन क्या करके, अपनाकर। अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक मार्गेट मीड के शब्दों में
समझदार, ये अमेरिका के क्या है, वैज्ञानिक हैं, ठीक है। कौन, मार्गेट मीड के शब्दों में समझदार और समर्पित नागरिकों का छोटा सा समूह विश्व को बदल सकता है। तो आप अगर समझने वाले हैं तो समझ जाइए, क्यों, क्योंकि आप क्या हैं, आधार हैं। अगर आप चाहेंगे तो क्या होगा, चीजें बदल सकती हैं। आज घर जाइए, घर पे कहिए मम्मी जो कचरा तुम इधर फेंकती हो पहला तो इसको बंद करो, गीला कचरा सूखा कचरा इसको अलग अलग रखो, सूखा कचरा है वो रिसाइकिल हो जाएगा, गीला कचरा है वो नष्ट हो जाएगा। तो तुम कचरा, तो तुम आप ऐसे कह सकते हैं घर पे जाकर, हो सकता है मम्मी समझ जाए मेरा बच्चा आज पर्यावरण के प्रति जागरूक हो रहा है, ठीक है। पेड़ पौधों को लगाने के बारे में क्या हुई है, आयोजन करिए, योजना बनाइए कि हम आज जैया बर्थडे आएगा तैया एक पेड़ अपने मन से किसी सड़क के किनारे लगाऊंगा और उस पौधे की देख रेख हमारी जिम्मेदारी होगी। अगले साल मम्मी का आएगा तो मम्मी के बर्थडे पर लगाऊंगा। तो इस प्रकार क्या करिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाइए, क्योंकि पेड़ ही क्या है, पेड़ है तो जीवन है, पेड़ नहीं है तो जीवन नहीं है। ये जो पेड़ है ना, ये जो जंगल है ना, पृथ्वी के फेफड़े हैं, और जब फेफड़े नहीं रहेगा तो सांसिया कहां से लेंगे, कोई तो ऑक्सीजन सिलेंडर से पौधो, पेड़वे नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन सिलेंडर है नहीं सांस लेने के लिए, ठीक है। छोटा सा समूह क्या कर सकता है, बदल सकता है। इस बात पर कभी संदेह मत करो, दरअसल इनसे ही कुछ उम्मीद की जा सकती है। इनसे मतलब आप लोगों से ही क्या उम्मीद। अब कौन 60 साल का व्यक्ति है, क्या हम उससे उम्मीद करेंगे कि वातावरण बदलने की ताकत रखता है, लेकिन नहीं करेगा। कहेगा हम तो अपन जिंदगियां खूब बढ़िया से जी लिए, अब भुगतो तुम लोग, ठीक है। तो आप ही हैं जो प्रयास क्या कर सकते हैं। आइए चिंतन करें, चिंतन मतलब चिंता करें, और इतना ना चिंता करें कि अगले दिन क्या हो जाए, चिता सज जाए, चार लोग उठा के ले जाए, ठीक है। तो चिंता करिए, पर इतना मत चिंता करिए कि 4 लोग कंधे पे लेके जाए आपको, ठीक है। आगे देखिए, आप जानते हैं कि ओजोन परत को बहुत नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है। आपके मन में भी कल्पना होगा ये ओजोन परत, ओजोन परत, ओजोन परत, ये कौन चिड़िया का नाम है। हमारे यहाँ तक कहीं ओजोन परत कहीं दिखाई नहीं देता है, ऐसे मन में विचार बन रहा होगा ना। ओजोन परत एक लेयर है जिसको लेयर में मापा जाता है, जिसकी मोटाई डाप्सन में नापा जाता है। डाप्सन इकाई है, जैसे कपड़ा नापने का क्या पैमाना है, मीटर है। उसी प्रकार ओजोन को नापने का क्या है पैमाना, डाप्सन, ठीक है। ये ओजोन परत कहां पाया जाता है, अंटार्कटिका, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि ये छाते के आकार के हैं। छाते का आकार मतलब छाते की तरह क्या है, पृथ्वी के सुरक्षा कवच है, और यही लेयर में क्या हो गया, होल हो गया है। तो जो आजकल जो स्किन संबंधित बीमारियां हो रही है ना, कम में देख रहे हैं कि ये खुजला के पूरा देख रहे हैं चिपटा, ये क्रीम लगाइए, वो क्रीम लगाइए, फेयर लवली लगाइए, सारा ठीक हो जाएगा। ये असल में ये उस सूर्य की रे का ही देन है। जितने चर्म संबंधित बीमारियां हो रही हैं, स्किन जल जा रहा है, ये उसी हानिकारक रे की देन है। 8 मिनट में आ रहा है तो ई हाल है। अजय पूरा लेयरवा खत्म हो जाएगा, अजय सूर्य निकला, रे हमारे घरे आ गया, आप पड़ गया हमारे मुंह पे, तैया तो कोनो फेयर लवली नहीं काम करेगा। तू काला मैं काला, पूरा संसार क्या हो गया, काला काला। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। तो इस प्रकार क्या करिए, ओजोन के लेयर में प्रदूषण करने से क्या होगा, वृद्धि होगा, प्रदूषण को कम करिए।
आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करिए, दूसरे पे डिपेंड मत रहिए, ठीक है। ये नहीं कि अरे हमारे घर के दीवार है, इनके घर के दीवार है, बीच में क्या है, कचरा गिरा है तो कहेंगे हम नहीं उठाएंगे, कहेंगे हम नहीं उठाएंगे, इस प्रकार मत करिए। अरे गिरा है तो आप ही उठा दीजिए, कौन सा हाथ कट जाएगा, ठीक है। तो अपने जिम्मेदारियों को क्या करिएगा, निभाइएगा, ठीक है। पहुंच रहा है, ओजोन परत के नुकसान को कम करने के लिए हमारा क्या योगदान हो सकता है, सोचकर लिखिए। तो कौन बता सकता है क्या योगदान हो सकता है, आइए आइए बताइए, आओ बताओ। क्या योगदान हो सकता है,